यूपी के मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। कहा जा रहा है कि हादसा कथा पंडाल के एंट्री गेट पर हुआ, जहां भीड़ ज्यादा होने की वजह से एंट्री गेट पर हंगामा हो गया, जिसके बाद महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। इस हादसे में अब तक 4 महिलाओं की घायल होने की खबर है। इस कथा में रोजाना करीब 1.5 लाख लोग पहुंच रहे थे। एंट्री गेट पर अव्यवस्था की वजह से इस तरह के वहां हालात बने। 1 लाख से ज्यादा लोग कथा सुनने के लिए वहां पर आ रहे थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की तरफ से 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा शताब्दी नगर में चल रही थी। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा प्रवचन दे रहे थे, जिसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का था। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि एंट्री गेट पर खड़ी भीड़ पंडाल के अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। कथा में जिस रास्ते से भीड़ आ रही थी, उसी रास्ते से मुख्य यजमान भी जा रहे थे। तभी एंट्री को लेकर वहां पर झगड़ा हो गया। एंट्री गेट पर बाउंसर्स ने महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया। पीछे से भीड़ आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रही। इस बीच अचानक 15 से 20 महिलाएं एक-एक करके एक दूसरे पर गिरती चली गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग नीचे गिरी हुई महिलाओं को उठाकर उनकी मदद करने का भी प्रयास करते नजर आ रहे हैं। खबर तो यह भी है कि 20 दिसंबर को कथा के दौरान 2 बार भगदड़ मची। पहले सुबह 9:30 बजे भगदड़ मची थी। इस दौरान लोग वीआईपी पास लेने के लिए वहां पर जुटे हुए थे, लेकिन वो भगदड़ शांत हो गई। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद दोपहर 1 बजे फिर से भगदड़ मच गई। ऐसे में सवाल ये कि जब पता होता है कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर आएंगे या आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अरेंजमेंट्स होनी चाहिए थी। इससे पहले आपको याद होगा, 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा मऊ में भोले बाबा के सत्संग के बाद भी भगदड़ मच गई थी। भगदड़ के बाद 123 लोगों की उस दौरान मौत हुई। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 10 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें कथावाचक भोले बाबा का नाम ना होने पर बवाल भी मचा था। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हाथरस भगदड़ से भी हमने क्या कोई सबक नहीं लिया? कब तक इस तरह से कथा पंडालों में भगदड़ मचती रहेगी, लोगों की जान जाती रहेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।